अनलॉक। आज हमारे विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकास द्विवेदी जी, जय प्रताप सिंह जी। सबसे पहले मैं विकास द्विवेदी जी का विचार सुनना चाहूंगी। क्या देश का सबसे बड़ा सवाल अनलॉक या लॉकडाउन? तो आपका क्या विचार है? मोटर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे पैनलिस्ट जितने लोग बैठे हैं और मुझे आप लोग बुलाते हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा जो मानना है वो ये कि लॉकडाउन को अगर लगाया जाए तो पूर्णतया लगाया जाए या कानून व्यवस्था को बहुत ही सख्त रूप से पालन करके लगाया जाए, अन्यथा लॉकडाउन को ना लगाया जाए। और जितनी भी हमारे देश की अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको ध्यान में रख के लगाया जाए कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था वाकई डगमगा रही है तो उसके उपचार के लिए आप सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन सबको आप प्रॉपर तरीके से आदेश दे दें कि इसको आप नियम पूर्वक आप चलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करें। और हमारा जो कर्तव्य है कि हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए हर एक व्यक्ति की एक अहम भूमिका होती है, उस भूमिका को पूरी तरीके से निभाएं। मेरा मानना है कि लॉकडाउन होना है तो पूर्णतया हो, क्योंकि अन्य देशों से अगर आप थोड़ा सा इस पर विचार करें कि अन्य देशों का आप ग्राफ चार्ट उठाएं डेटा रेफरेंस में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लॉकडाउन हुआ और जैसे ही और बहुत लॉकडाउन को बहुत कानूनी रूप से बहुत सख्त बनाया गया और उस लॉकडाउन को उन्होंने तब हटाया जब वहाँ पे जो नंबर ऑफ पेशेंट है, जो केसेस है वो कम होने लगे, तब हटाया गया। लेकिन अगर हम अपने देश यहाँ पे बात करें तो बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि जब कोरोना के केसेस कम थे तो लॉकडाउन लगाया गया, सख्त था, मानता हूँ। जैसे जैसे केस बढ़े लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया गया। अब जो लॉकडाउन लग रहा है इसका तो मैं किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता हूँ कि 2 दिन लगाया, 5 दिन नहीं लगाया, अचानक रात में बोल दिया लॉकडाउन है, दूसरे दिन फिर से लॉकडाउन हट गया। तो ये जो अब जो सिस्टम चल रहा है किसी भी जगह का हमारे यहाँ पे देश में, ये इससे मैं कहीं भी समर्थन इसका नहीं दे सकता, क्योंकि ये गलत तरीका है। आपने 4 जगह का एक शहर में 4 थानों को लॉकडाउन किया, 2 थाने आपने खोल दिए, तो देश की वहाँ की जो शहर की जो जनता है जिसको सामान खरीदना है वो उस मार्केट में जाएगी तो वहाँ पे भीड़ डबल हो जाएगी। तो आप कैसे अपने कंट्रोल करेंगे, वापस वहाँ से फिर वो अपनी जगह पे आएंगे, तो कोरोना को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये बात सोचनी होगी। और इस पे हमारे साथ जो पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं उनका भी एक बार विचार ले लें, फिर हमें लग रहा है कि आपको और भी चीज़ों को क्लियर हो जाएगा, देश की जनता को क्लियर हो जाएगा कि वाकई में सही बोल रहा हूँ गलत। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप विकास जी की विचारों से सहमत हैं? पहले मैं जय प्रताप सिंह आप सभी को मोटर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे फिर से बुलाया गया मेरे विचार जानने। देखिए, अनलॉक को बेस या लॉक, समस्या ये नहीं है कि लॉकडाउन है या नहीं। इनके पीछे जो सबसे बड़ी समस्या है जिसको शायद ही चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो एड्रेस करना नहीं चाहते, वो एक तो अगर आप डेली अगर न्यूज़ पेपर देखते हो या न्यूज़ देखते हो उसमें आपको पता चलता हो कि आज इसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया, सिर्फ डिप्रेशन में फांसी लगा ली या जहर खा लिया। ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। मनोवैज्ञानिक इतना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है लोगों पे क्योंकि जॉब नहीं बच रही है, लोगों की जॉब जा रही है। अभी रिसेंट का डाटा है कि 10 करोड़ जॉब इस लॉकडाउन के पीरियड में चली गई। 10 करोड़ लोग उनसे जुड़े परिवार वो क्या कर रहे हैं, इस चक्कर में डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसके चक्कर में वो सुसाइड कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन, शिक्षा, इस पर कोई भी ध्यान देना नहीं चाह रहा, चाहे हमारे सेंटर हो चाहे हमारा स्टेट। हमने कह दिया ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास किनके लिए कंपलसरी, किनके लिए फायदेमंद है? जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास मोबाइल रिचार्ज करने के लिए डाटा। क्या हम में से किसी ने उन गरीब, उन आदिवासी जो सुदूर गांव क्षेत्र में रहते हैं जहाँ लाइट नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे? जी, आपने जैसे कहा तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे अगर महामारी बढ़ती है तो उससे ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या
कोरोना कोई आदमी है कि दरवाजे के अंदर बैठा, दरवाजा स्कूल का खुला रही तो दौड़ता हुआ पकड़ लेगा। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके तमाम कार्यक्रम कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं 5 अगस्त को कार्यक्रम होने वाला, उसके लिए बोला है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके कर सकते हैं। बोला है ना गवर्नमेंट ने कि दूर दूर रहिए। हम वाइन शॉप खोल सकते हैं, विस्की शॉप खोल सकते हैं, मॉल खोल दे रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग देखने के लिए कौन बैठा हुआ है कोई किसी अथॉरिटी को आपने वहां बैठाया हुआ है या आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं? आप जाइए किसी सब्जी मंडी में चले जाइए, दीदी मार्केट की सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। क्या हम ये फॉलो करके स्कूल और कॉलेज नहीं खोल सकते? आप जो 8 घंटे की पढ़ाई उसको आप 4 घंटे कर दीजिए, 3 घंटे कर दीजिए। आप एक साथ सारे बच्चों को लाने के बजाय आप नंबर वाइज बुला लीजिए ना, और वाले बच्चे किसी दिन लेंगे, इवन वाले बच्चे किसी दिन। आप अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में जगह बहुत है, जो गांव में स्कूल होगा, गांव में खेत पड़ेगा, खेत में बैठाइए बच्चों को दूर कर, शिफ्ट वाइज लगाइए। ये फर्जी का भ्रम कराया जाए कि स्कूल में जाते ही कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पढ़ेगा ही नहीं बच्चा तो उसको कोरोना है नहीं है या अफवाह फैलाई जाने की वो कैसे जान पाएगा? वो तो अफवाह में ही जीव है ना। आपने खुद अभी देखा है किस तरीके का विश्वास बनाया गया है। कोरोना मारी पूजा चल रही, बच्चों को शराब तक पिला दी गई, इससे होगा नहीं। तो जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते। इस चीज पे में ध्यान देना है हर गवर्नमेंट को कि बिना स्कूल बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता। और इस देश में सबसे बड़ा बिजनेस भी एजुकेशन। अगर आपको पैसा कमाना है तो वहां से भी कमा सकते हैं, लेकिन हम उसमें जागरूक नहीं है। क्योंकि पढ़ लेंगे, शिक्षा मिल जाएगी तो जागरूक हो जाएंगे, सवाल ना पूछ सकेंगे। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो फीस है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, उससे जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो बहुत कम होगा। तो अगर देखा जाए उसके बाद कॉपी किताब वो भी गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, सब फ्री में दे रहा है, उसको अपनी जेब से छपाना पड़ेगा, अपनी जेब से बांटना पड़ेगा। तो कम से कम वो नहीं करना चाहते, वो नहीं करना वो नहीं करना चाहते। वो चाहते ये कि जो पेट्रोल पंप है, जो शराब के ठेके हैं, इनसे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। गुटके हैं, मसाला पान फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री, इनको सबको खोल दिया क्योंकि ये सेल होगी, इससे रेवेन्यू ज्यादा आएगा, है ना। गुटखा पान मसाला तंबाकू उस कोरोना काल में अगर आप ध्यान से देखें तो आप अगर स्टेट वाइज देखना चाहें कि सबसे ज्यादा लाइसेंस किस चीज के बटे हैं तो आपको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा लाइसेंस जो दारू फेंकने के बटे। बिल्कुल, आज हमारे देश, हमारे देशवासी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर स्कूल बंद है, अगर बाकी दुकानें बंद है, तो शराब की दुकान क्यों खुली हुई है? मैं विकास जी से पूछना चाहूंगी, अस्पताल के क्या हाल है? अस्पताल के हाल अगर एक बार सही से जांच कराई जाए और सही से जांच कराने के बाद पता लगेगा कि एक कोरोना बेड का चार्ज एक दिन का 25,000 से 30,000, जिस शहर में मैं बैठा हूँ जगह कानपुर की है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर एक जगह कानपुर महानगर बोला जाता है। यहाँ के आसपास जितने भी कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, आप एक बार एक सड़क पे भी जाइए, एक बार आप सड़क पे जाइए, ग्राउंड लेवल पे एक बार, जैसे आप आज आपने हमको बुलाया है, एक बार आप ग्राउंड लेवल पे जाइए और वहां पे जाके देखिए कि 25,000 से 30,000 रुपए पर डे एक दिन का एक आम आदमी को वहां पे रहने का देना पड़ता है, जिसमें उसको सुविधा क्या मिल रही है? 2 कप सुबह से लेकर शाम तक चाय, स्टीम, सरकार कितना कर रही है काम? क्या होना चाहिए? सरकार राशन बांट रही है, सरकार अस्पतालों में मदद करवा रही है। कोई देखिए, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा। सरकार जो कर रही है वो सरकार किस लिए होगी? सरकार अगर वो गरीबों को अनाज नहीं दे सकती तो बंद कर दे भाई। अगर हमें पानी पीना है तो हम आरओ खरीदे। देखिए, तो जो लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, क्या वो सरकारी अस्पतालों में नहीं जा रहे? देखिए, मैं आपको बात बता देता हूँ। आज की डेट में जो सरकारी सिस्टम है और जो प्राइवेट सिस्टम है, आप ऐसे समझिए, आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को गांव की बात में छोड़ दें, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। कारण क्योंकि उसको वहाँ की शिक्षा पे पूरी जानकारी है कि क्या होगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ के किसी भी बीमार व्यक्ति को सरकारी अस्पताल नहीं ले जाना चाहता। अगर उसके पास पैसा है वो चाहेगा इसको प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधा मिले, वहाँ जाके। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ के मैं बहुत कड़ू वाक्य बोल रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि थाने के बगल में चोरी हो गई, थाने के बगल में अपहरण हो गया। तो दुनिया का वो व्यक्ति जिनके पास पैसा है वो सरकारी
सिक्योरिटी के डिपेंडेंट होकर नहीं रहते हैं, उनके पास अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड है, प्राइवेट सिक्योरिटी है। ऐसा क्यों? वो चाहे तो चाहे कि सरकारी, अगर हमारे पास शहर में थाना है, शहर में उनके पास अच्छी शासन प्रशासन की सुविधा है, तो वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड, पर्सनल सुविधा लेके क्यों चलते हैं? क्योंकि उनको उस पर भरोसा है, न कि सरकारी पे। ठीक है, अगर आप शहर की बात करें, कानपुर की बात करें, तो ऐसे आपको कई जगह पे मिल जाएगा। अगर आप सरकारी पानी पिएंगे तो आप सरकारी अस्पताल जाने लायक हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ का आप सरकारी पानी पीजिए, सरकारी पानी भी स्वच्छ नहीं आता। ठीक है, तो आपका सरकारी, ये नहीं कि सरकार का भरोसा है कि नहीं है, बात सरकारी हॉस्पिटल की हालत क्या है। कुछ नहीं, बस गवर्नमेंट एक बिल ले रहा है कि जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, या किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर वो इस कोरोना केस में पॉजिटिव पाया जाए तो उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही भर्ती कराया जाएगा। सिर्फ ये एक्ट पास कर रहे हैं। मैं आज बोल रहा हूँ कि अभी वो पास करेंगे, 2 घंटा तब लगेगा, तब तक वो अपने आप लाइनअप में सारी चीजें सही हो जाएंगी। आप बताइए ना कि मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं तो उनकी कोविड की रिपोर्ट 9 घंटे के अंदर आ जाती है, लेकिन क्या मुझको ये डिटेल दी जाती है कि 24 घंटे में इतने टेस्ट हुए हैं और इन 1200 टेस्ट या 10 लाख टेस्ट जो भी आप बोल रहे हैं, अगले 24 घंटे मतलब आज शाम के 5 बजे तक अगर 10 लाख टेस्ट किए हैं तो अगले दिन के शाम के 5 बजे तक इन 10 लाख टेस्ट में से कितनों की रिपोर्ट आ जाएगी 24 घंटे के? तो आप इसको, इस गलती को किसके ऊपर रखना चाहेंगे? ये गलती सरकार की है, डॉक्टरों की है, या कर्मचारियों की है? अगर सरकार की गलती है तो सरकार क्यों है? अगर मुझे डॉक्टर की ही गलती देनी है, मुझे प्रशासन की गलती देनी है, मुझे जनता की ही गलती देनी है, तो फिर हमने सरकार क्यों चुनी है? सरकार भी तो काम कर रही है ना। जैसे क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है क्या कर रही है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ सरकार का क्या काम है। इस पूरे कोरोना काल में सरकार ने जो अनाज बांटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकार वैसे भी कंट्रोल के माध्यम से वैसे भी अनाज बांटती थी। कुछ अनाज पहले के घपले होते थे, वो आज भी हुए घपले, अगर आप उसकी जांच बैठाने तो उसमें घपला निकलेगा। दूसरी चीज कि जितने भी यहाँ पे खाने का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है हर जगह पे, वो वहाँ के लोग जागरूक थे, उन्होंने किया। सरकार ने सिर्फ उसकी परमिशन दी। मैं आते आपको कई क्षेत्र दिखा दूंगा जहाँ पे अगर सरकार का कोई विपरीत उनके पार्टी का ना होकर अगर कोई खाना बंटवा रहा है तो उन्होंने तुरंत मना करवा दिया। उन्होंने FIR तक करा दी, मना करवा दिया कि आप खाना नहीं बंटवा सकते, क्योंकि उनको अपना ही फ्रेम आगे रखना है कि खाना जो बांट रहा है खुद भी बांटना नहीं है, दूसरे को भी नहीं बंटवाना है, केवल उसी को परमिशन देनी है कि उनका नाम सरकार कम से कम एक काम ये तो कर सकती थी ना, एक महामारी बिल ले आती कि आज ये जो महामारी चल रही है, फ्यूचर भविष्य में भी अगर कोई महामारी आती है तो एक प्रोसीजर हम ऐसा अडॉप्ट करेंगे कि जिससे चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कितना भी हाई लेवल का हॉस्पिटल हो, इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता है। क्या गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती? मैं बहुत बड़ी बात बोलने चाह रहा हूँ, कहाँ है आपकी आयुष्मान योजना? जितने भी कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं उनको आयुष्मान योजना के तहत क्यों नहीं सही किया जा रहा है? उनसे बोला जाए कि आपको अस्पताल में कुछ नहीं देना, अस्पताल वाले जितना भी अपना बिल हो सरकार को समझ गए। आयुष्मान योजना दे, मैं आपको बता रहा हूँ 24 घंटे में कोरोना भारत मुक्त हो जाएगा। विकास जी, सरकार तो दे रही है अस्पताल की सुविधा। क्या सरकार फ्री में इलाज कर रही है, सरकार फ्री में कोरोना टेस्ट कर रही है। 4500 आप यहाँ का जो टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट हो कौन से रहे? ये आप समझिए, जो रिपोर्ट 24 घंटे 48 घंटे में आएगी वो टेस्ट अलग है, और जो विदिन आधे घंटे में वो टेस्ट अलग है। जिस पे खुद हाई कोर्ट हमें जाता है हाई कोर्ट टेस्ट जो रिलायबल नहीं है, खुद कह रहे हैं कि आप लोग टेस्ट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं जिसपे भरोसा कम है। बिल्कुल। किस तो टेस्ट फ्री टेस्ट की आप बात कर आपके रहे हैं? हिसाब से मैं पूछना चाहूंगी कि लॉकडाउन या अनलॉक? मेरे हिसाब से अब जो करना था गवर्नमेंट ने कर दिया। अब लॉकडाउन लगाने के बजाय ये चीजों को सही से लगाएं, प्रशासन को ढंग से मुस्तैद करें और अपने डिसीजन में क्लियरिटी रखें। बकरे ने मास्क नहीं लगाया इसलिए उस बकरे को थाने में ले जा रहे हैं आप, क्या ये लिखा हुआ है एक्ट में? जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक्ट आता है, रिपोर्ट आती है, तो उसमें कहीं लिखा है कि अगर बकरे को मास्क नहीं लगाया या कुत्ते को मास्क नहीं लगाया या पक्षी कोई भी चिड़िया को मास्क नहीं लगाया तो आप उसे गिरफ्तार करके चले जाएंगे? ये अफवाह कौन फैला? आवारा किसकी जिम्मेदार है? आवारा जानवर जितने भी घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आवारा जानवर घूम रहे हैं, उनकी भी तो वो बगल में आवारा जानवर जा रहा है, वो छींक भी सकता है, वो कुछ बोल भी सकता है, उसके लिए क्यों नहीं हमने कंट्रोल किया? बहुत बड़ी बात है। बहुत शहर के अगर मुद्दे देखे जाए तो अपहरण के केस बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, ठीक है, लोग सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इस पे सरकार को बहुत ध्यान तो मैं जानना चाहूंगी, अगर अपहरण
बचाओ। लॉकडाउन से पहले इसमें क्यों नहीं किया, उसका कारण ये था क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कमाने खाने में लग गया था, उसको सरकारी प्रशासन से डर था और वो उसने सोचा अपनी जिंदगी बदले और कहीं कमाए खाए। आज की डेट में रोजगार बिल्कुल ठप है और अगर उसका कभी पुराना ऐसा नेचर रहा है कि उसने कभी कोई गलत काम किया है, अपराध किया है, तो आज उसको काम तो मिल नहीं रहा है, वो अपनी अपराधी वाली प्रवृत्ति में फिर से जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उसको अपराधीकरण को रोकें और उसको कोई रोजगार की व्यवस्था दें, उस व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था दें और अपने शासन को बहुत दुरुस्त करें। शासन दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार को ही आगे बढ़कर एक काम ये करना चाहिए, खुद जनता को बताना चाहिए कि मैंने लॉकडाउन इस दिन से शुरू किया था, एक दिन खत्म किया, इस बीच में इतने लोगों की जॉब गई, वो भी मेरे कारण गई, खुद उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सरकार से, मैं देशवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि अपना विचार हमारे चैनल के थ्रू हमसे शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं देश से दरख्वास्त करूंगी कि वो आज बताएं हमें कि अनलॉक या लॉकडाउन। धन्यवाद। आई रिपोर्टर दिव्यांश अवस्थी के साथ।